नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा रक्षाबंधन के त्योहार पर बड़ी घोषणा की गई है। उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं उनके लिए सरकार ने एक नई स्कीम जारी कर दी है। दोस्तों, यदि पेंशन लेने वाला आवश्यकता के अनुसार पहले अपनी 3 महीने की एडवांस में पेंशन लेना चाहता है तो सरकार ने 3 महीने की पेंशन एडवांस मिलेगी ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी है। राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा प्रति व्यक्ति अब 5 किलो गेहूं राशन दिया जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक व्यक्ति को प्रदेश के अंदर 10 किलो गेहूं मिलेगा। किसान लोन माफ के साथ साथ किसानों को 8,000 रुपये सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं और सभी फ्री राशन प्राप्त करने वालों को सरकार की ओर से 450 रुपये में गैस दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। दोस्तों, इनके सबके साथ साथ 10 चीजें बिल्कुल फ्री में दी जा रही हैं। 5 किलो दाल के साथ साथ खाद्य सुरक्षा योजना में बच्चों के नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। यदि आप फ्री राशन प्राप्त करते हैं और बच्चों की या महिलाओं के नाम जुड़वाना चाहते हैं तो जो भी फ्री राशन प्राप्त करता है उन सभी राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड में खाद्य सुरक्षा के अंदर अब बच्चों के और महिलाओं के नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, एक योजना के माध्यम से महिलाओं को 10,000 रुपये की राशि सरकार की ओर से जारी की जा रही है। जनधन बैंक अकाउंट यदि आप खुलवाते हैं तो आपको 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से मिलेगी। बीपीएल राशन कार्ड में अब नए नाम जुड़ेंगे, इसके लिए सरकार की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों, इस वीडियो में रक्षाबंधन के त्योहार पर जो भी भजनलाल शर्मा के द्वारा घोषणाएं की गई है उनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए आप पूरी शिद्दत के साथ वीडियो को अवश्य देखें और सुनें। साथियों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक इन योजनाओं और घोषणाओं की जानकारी पहुंचे और सभी लोग इन योजनाओं का लाभ लें। दोस्तों, वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवार को अनेक लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन जब इन योजनाओं की जानकारी नहीं होती है तो कोई भी गरीब परिवार इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ होता है उस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध होते हैं, मिलते हैं, ताकि आप आसानी से योजनाओं की जानकारी लेकर के इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को आप प्राप्त कर सकें। दोस्तों, कौन सी योजना का क्या लाभ मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, किसको मिलता है, फॉर्म कैसे भरा जाता है और फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको प्रकाश निधि यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिलती है। साथियों, आगे भी इसी प्रकार से यदि आप योजनाओं से संबंधित जानकारी चाहते हैं, राजस्थान की तात्कालिक जो भी घोषणाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, उनकी जानकारी चाहते हैं तो आप प्रकाश निधि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि किसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, बिना किसी देरी के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रदेशवासियों के लिए रक्षाबंधन के त्योहार पर जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों से संबंधित जानकारी लेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से जो भी वृद्धावस्था पेंशन लेता है या फिर विकलांग पेंशन मिलती है या फिर विधवा पेंशन मिलती है, उन सभी के लिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छा रूल बना दिया है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो भी पेंशनधारी यदि एडवांस में पेंशन लेना चाहता है तो उसको एडवांस में अब पेंशन दी जाएगी। आवश्यकता के अनुसार आप 3 महीने की एडवांस में पेंशन ले सकते हैं। ऐसी सुविधा राजस्थान सरकार ने पेंशनधारियों के लिए लागू कर दी है। इसी के साथ दोस्तों, पेंशनधारियों के लिए दूसरा नियम ये बनाया गया है कि अब प्रत्येक साल 15% पेंशन के अंदर बढ़ोतरी होगी। यानी कि पहले 1,000 रुपये मिलते थे, उसके अंदर 150 रुपये अब बढ़ चुके हैं और 1,150 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से कुछ कैटेगरी के अंदर 1,500 रुपये भी दिए जाते हैं, 1,850 रुपये भी इसके अंदर मिल रहे हैं। जिनकी उम्र अधिक है उनको 1,500 और 1,850 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। दोस्तों, आप या आपके परिवार में पेंशनधारी हैं तो पेंशन से संबंधित सरकार की ओर से क्या अपडेट आई है उसको आप अवश्य समझ लीजिए। राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा 8 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि राजस्थान के 4,75 लाख पेंशनर
3 महीने की एडवांस पेंशन ले सकते हैं। ऐसी सुविधा सरकार की ओर से कर दी गई है। 1 अगस्त 2024 से पेंशनधारी एडवांस में पेंशन ले सकते हैं। ऐसी जो सुविधा है वो लागू कर दी गई है। भजनलाल सरकार ने पेंशनधारियों को बड़ी राहत देते हुए 8 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान के पेंशनर्स एडवांस में 3 महीने की पेंशन ले सकते हैं। इसमें रिटायर्ड कर्मचारी ही नहीं बल्कि फैमिली पेंशन वाले भी शामिल किए गए हैं। राजस्थान में 4.75 लाख पेंशनधारी हैं। इनमें से 3.22 लाख रिटायर्ड कर्मचारी पेंशनधारी हैं, जबकि 1.53 लाख फैमिली पेंशनधारी हैं। और वही सर्कुलर में कहा गया है कि 1 अगस्त 2024 से एडवांस के अंदर 3 महीने की पेंशन ले सकते हैं। घर बैठे कर सकते हैं एडवांस पेंशन के लिए आवेदन। यदि आप एक पेंशनधारी हैं और एडवांस में आप 3 महीने की पेंशन लेना चाहते हैं आवश्यकता के अनुसार, तो घर बैठे आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। पेंशनर्स एडवांस पेंशन के लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। हालांकि एडवांस पेंशन उन्हें ऋण के तौर पर यानी कर्ज के तौर पर दी जाएगी। इसके बाद में उन्हें किस्त के रूप में चुकाना होगा। जिस महीने एडवांस पेंशन लेंगे उसके अगले महीने की पेंशन किस्त के रूप में आएगी। और एडवांस पेंशन के लिए यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरना होगा, या ई मित्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर के फॉर्म भरना होगा। और आपको 3 महीने की एडवांस जो पेंशन है वो सरकार की ओर से दी जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकारें पेंशनर को समय पर तोहफा देती रहती हैं। इस बार राजस्थान की राज्य सरकार ने राज्य के पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान के पेंशनर की पेंशन अब साल में 2 बार बढ़ेगी। सरकार जुलाई के महीने में 5% और जनवरी के महीने में 10% की बढ़ोतरी पेंशन में करेगी। पेंशन में होने वाली इस बढ़ोतरी का कारण है न्यूनतम आय गारंटी कानून, जो कि राजस्थान के अंदर लागू कर दिया गया है। और इस कानून को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस कानून के लागू होने से राज्य के कर्मचारियों की पेंशन अब साल में 2 बार बढ़ेगी। तो दोस्तों कहा गया है कि अब 15% की जो बढ़ोतरी की जाएगी, उसमें जो 5% की बढ़ोतरी है वो जनवरी के महीने में की जाएगी। इसी के साथ प्रत्येक साल 10% की जो बढ़ोतरी है वो जुलाई के महीने के अंदर की जाएगी। तो इस प्रकार से 15% की जो पेंशन है वह हर साल बढ़ेगी, लेकिन साल में 2 बार इसको बढ़ाया जाएगा। तो ऐसी सुविधा अब राजस्थान के अंदर कर दी गई है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर पेंशनधारियों के लिए एक नया कानून लागू किया गया है, न्यूनतम आय गारंटी कानून, जिसके तहत अब हर साल 15% पेंशनधारियों की पेंशन बढ़ेगी। भजन सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा। दोस्तों रक्षाबंधन के त्योहार पर भजनलाल सरकार ने महिलाओं को और लड़कियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। परिवार में जो महिलाएं हैं वो अब रक्षाबंधन के दिन फ्री में यात्रा कर पाएंगी। राजस्थान में रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 19 अगस्त को महिलाओं के लिए राजस्थान रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का आदेश जारी कर दिया है। महिलाएं और लड़कियां इस दिन प्रदेश की सीमा में यानी राजस्थान के सभी जिलों के अंदर फ्री में यात्रा राजस्थान रोडवेज के अंदर कर पाएंगी। ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा कर दी गई है। राज्य पथ परिवहन निगम ने आदेश जारी करते हुए लिखा है कि 19 अगस्त 2024 को प्रदेश की समस्त महिलाओं और बालिकाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की राज्य की सीमा में संचालित समस्त श्रेणी की बसों में अब निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। लेकिन महिलाएं वातानुकूलित जो बसें होती हैं एसी की बसों में यात्रा नहीं कर पाएंगी। वोल्वो बसों में और अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित जो बसें हैं उनके अंदर फ्री में यात्रा नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा जो राजस्थान रोडवेज हैं उनके अंदर राजस्थान के अंदर कहीं पर भी फ्री में यात्रा कर पाएंगे। ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राजस्थान सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप राशन कार्डधारी हैं, राशन आपको मिलता है, तो बहुत बड़ी अच्छी खबर निकल करके आई है कि राशन कार्ड में नए नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों 5 अगस्त 2024 को आदेश सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण होगा। दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर अब उन लोगों का राशन कार्ड का नाम भी जुड़ेगा जो पात्र हैं और जिनको फ्री राशन नहीं मिलता है। दोस्तों यदि आपको फ्री राशन नहीं मिलता है और आपने अब से पहले यदि अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए फॉर्म भर दिया है, आपने यदि आवेदन कर दिया है, तो दोस्तों अब आपका राशन कार्ड भी खाद्य सुरक्षा योजना में
जोड़ा जाएगा, क्योंकि सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके अंदर 2 चरणों के अंदर अब राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में जुड़ेंगे। दोस्तों 2 चरणों के बारे में बताया गया है कि जो फर्स्ट चरण होगा, उस फर्स्ट चरण में उन लोगों के नाम, उन लोगों के राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाएगा जिन्होंने अब से पहले फॉर्म भर दिया है या आवेदन किया है। जैसे ही अब से पहले भरे गए फॉर्मों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा, उसके बाद में दूसरा चरण शुरू किया जाएगा और दूसरे चरण के अंदर नए फॉर्म भरवाए जाएंगे और जो भी नया फॉर्म भरेगा, पात्र पाया जाएगा, उसका राशन कार्ड का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा। इसलिए दोस्तों यही अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रथम चरण के अंदर जो भी राशन कार्डों के नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़े जाएंगे, उनको सितंबर के महीने में या फिर अक्टूबर के महीने से फ्री राशन मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ऐसी अपडेट निकल करके आ रही है कि जिनको फ्री राशन नहीं मिलता है और जो लोग पात्र हैं और फॉर्म भर चुके हैं, उनका राशन कार्ड का नाम खाद्य सुरक्षा में अब जोड़ा जाएगा और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है और पात्र हैं, उनसे फॉर्म भरवाया जाएगा और उनका राशन कार्ड का नाम भी खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाएगा। दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना से यदि आप फ्री राशन लेते हैं और आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं, तो राशन कार्ड में नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए राशन कार्ड में नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। यदि आप फ्री राशन लेते हैं और बच्चों की या महिलाओं के नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो आप नाम जुड़वा सकते हैं, क्योंकि नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। एनएफएससी राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड में महिला के या बच्चों के नाम जुड़वा सकते हैं। ऐसी सुविधा ई मित्र पर उपलब्ध करवा दी गई है। दोस्तों आप ई मित्र पर जाकर के आप अपने बच्चों के नाम और महिला के नाम राशन कार्ड में जुड़वा सकते हैं, लेकिन उसी राशन कार्ड के अंदर नए नाम जुड़ेंगे जिनको फ्री राशन मिलता है। जिसको फ्री राशन नहीं मिलता है, उनका नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अभी तक ऐसी अपडेट नहीं दी है। तो दोस्तों यदि आपके पास राशन कार्ड है और आपको फ्री राशन मिलता है और आप बच्चों के नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो ई मित्र पर जाकर के आप नाम जुड़वा सकते हैं। बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, उसका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी आप वहां पर लगा सकते हैं। आवेदन फॉर्म लेकर के फॉर्म भर के आपको ई मित्र पर ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे और आप अपने बच्चों का नाम राशन कार्ड में जुड़वा सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों यदि आप महिला का नाम जुड़वाना चाहते हैं, यानी कि नववधु का नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो उसी नववधु का नाम राशन कार्ड में अपने पति के राशन कार्ड में जुड़ेगा। जिस महिला को अपने पीहर में अपने पिता के राशन कार्ड से फ्री में राशन मिलता था, जिस महिला को पीहर में फ्री राशन मिलता था, उसी महिला का नाम अपने ससुराल में अपने पति के राशन कार्ड में जुड़ेगा। उस महिला की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और विवाहित होनी चाहिए। एनओसी राशन कार्ड की होनी चाहिए, यानी पीहर का जो राशन कार्ड है उसके अंदर उसका नाम हट जाना चाहिए, उसकी एनओसी होनी चाहिए। महिला का आधार कार्ड और विवाह प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, तो वह महिला भी राशन कार्ड में नाम जुड़वा सकती है। एनएफएससी राशन कार्ड में नए सदस्य जोड़ने हेतु तथा नए राशन कार्ड को एनएफएस में जोड़ने हेतु नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। यानी कि दोस्तों जिसको फ्री राशन नहीं मिलता है, उनके राशन कार्ड में नए नाम नहीं जुड़ेंगे और जिस राशन कार्ड से फ्री राशन नहीं मिलता है, उनको अभी खाद्य सुरक्षा से फ्री राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने अभी नाम जोड़ना शुरू ही किया है। जैसे ही नाम जुड़ जाएंगे, वैसे ही फिर नए राशन कार्ड धारकों को भी फ्री राशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो आप ई मित्र सेंटर पर जाकर के आप ये डॉक्यूमेंट्स ले जाएं और आप अपने बच्चों के और महिलाओं के नाम जुड़वा लें। इसी के साथ दोस्तों किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर निकल करके आई है। 15 अगस्त के ऊपर ये घोषणा की गई है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त कब आएगी, इसकी घोषणा कर दी गई है। दोस्तों यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाभ ले रहे हैं, तो आप इस न्यूज को अवश्य देख लें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत देश के छोटे सीमांत किसानों को हर साल सरकार की ओर से 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। दोस्तों ये आर्थिक सहायता केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। ये राशि 3 किस्तों में प्रत्येक 2,000 रुपये की दर से किसानों के बैंक खाते में जमा होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6,000 रुपये की जो राशि है वो हर साल किसानों के अकाउंट में केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है।
जो कि 3 किस्तों में दी जाती है। लेकिन दोस्तों राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार के द्वारा भी अब किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 2,000 रुपये 3 किस्तों में देना शुरू कर दिया है। इस प्रकार से अब राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपये प्रत्येक साल 3-3 किस्तों के अंदर मिलेंगे, अर्थात मिलना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं तो साथियों इसकी 18वीं किस्त आपके अकाउंट में तभी आ पाएगी जब आप केवाईसी करवा देंगे, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सरकार की ओर से केवाईसी करवाई जा रही है। तो आप अवश्य ई मित्र सेंटर पर जाकर के आप केवाईसी जरूर करवा दें ताकि आपको 18वीं किस्त मिल सके और आपके अकाउंट में आ सके। इसी के साथ दोस्तों यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल खोल दिया गया है और इसमें फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों आप यदि लाभ नहीं ले रहे हैं और एक किसान हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरे जा रहे हैं, ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं या फिर बैंक में जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपको 6,000 रुपये केंद्र सरकार और 2,000 रुपये राजस्थान सरकार की ओर से मिल सके। इस प्रकार से आपको 8,000 रुपये की आर्थिक सहायता यहाँ पर 3-3 किस्तों के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिलेगी। तो आप अवश्य फॉर्म भर दें और पहले से लाभ ले रहे हैं तो आप केवाईसी जरूर करवा लें। इस दिन जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त। भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा सभी लाभार्थी किसानों को नवंबर 2024 में जारी किया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस सरकारी योजना में हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों को 2,000 रुपये की राशि बैंक के अंदर सरकार भुगतान करती है। तो दोस्तों अब राजस्थान के अंदर जो किसानों की 18वीं किस्त है वो नवंबर 2024 में जारी की जाएगी। दोस्तों यदि आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको 18वीं किस्त लेने के लिए ई केवाईसी की आवश्यकता पड़ेगी। ई केवाईसी आप कैसे करवा सकते हैं ये भी आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए ई केवाईसी इलेक्ट्रॉनिक नोर योर कस्टमर एक अनिवार्य प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया योजना में पारदर्शिता लाने, धोखाधड़ी को रोकने में मदद करती है। ई केवाईसी न करवाने पर किसानों की किस्त है वो अटक सकती है, इसलिए आपको समय पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई केवाईसी जरूर करवा लेनी है। दोस्तों ई केवाईसी आप कैसे करवा सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in के ऊपर जाना होगा और वहां पर आपको अपने आधार नंबर डाल करके इसकी ई केवाईसी करनी होगी। इसी के साथ दोस्तों या फिर आप सीएससी सेंटर या ई मित्र पर जाकर के भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की केवाईसी कर सकते हैं। नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के आप ई केवाईसी कर सकते हैं या फिर अपने बैंक में जाकर के भी ई केवाईसी फॉर्म लेकर उसे भरें या फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के माध्यम से आप अपनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की केवाईसी कर लें। तो दोस्तों आप आसानी से घर बैठे ही आधिकारिक वेबसाइट या ई मित्र या फिर बैंक में जाकर के पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई केवाईसी कर लें या करा लें ताकि आपको 18वीं किस्त नवंबर के अंदर आसानी से मिल सके। जमीन का सत्यापन, दोस्तों यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभ ले रहे हैं तो ई केवाईसी के साथ साथ किसानों को अपनी जमीन का सत्यापन भी करवाना होता है। ये प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ वास्तविक किसानों तक ही पहुंच रहा है। तो दोस्तों आपको जमीन का सत्यापन भी करना है, इसके साथ आपको केवाईसी भी करवा लेना है ताकि आगे भी आपको इसका लाभ मिलता रहे और 18वीं किस्त आपके अकाउंट में आ सके। इसी के साथ दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना 2024 के माध्यम से यदि आप राजस्थान के या देश के कोई भी नागरिक के द्वारा जनधन खाता अकाउंट में खुलवाता है तो उसको 10,000 रुपये मुफ्त में सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। इसी के साथ 1,30,000 रुपये तक का मुफ्त जीवन बीमा भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से यदि आप बैंक में खाता खुलवाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको सरकार की ओर से 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ 1,30,000 रुपये का आपको जीवन बीमा भी दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने यदि प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से भारत के छोटे और बड़े क्षेत्रों के सभी नागरिक जो अपना बैंक खाता खोल रहे हैं तो सरकार इस योजना के माध्यम से इन लोगों के लिए एक निःशुल्क अकाउंट खोलेगी। साथ में दोस्तों
पीएम जनधन योजना के माध्यम से यदि आप खाता खुलवाते हैं तो आपका एक पैसा भी इसके अंदर अकाउंट खुलवाने में नहीं लगेगा। सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वर्तमान में जो भी व्यक्ति पीएम जनधन योजना से अकाउंट खुलवाएगा उससे उसके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये की धनराशि भेजी जाएगी। अर्थात केवल उन्हीं खाता धारकों के अकाउंट में 10,000 रुपये भेजे जाएंगे जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा। यदि आप पीएम जनधन योजना से अकाउंट खुलवाते हैं और अपने बैंक अकाउंट को आप अपने आधार कार्ड से लिंक करवाते हैं तो सरकार आपके अकाउंट में 10,000 रुपये की राशि भेजेगी। इसी के साथ उन्हें खाता खुलने के 6 महीने बाद में 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी सरकार की ओर से सभी जनधन बैंक खाता धारकों को सरकार की ओर से दी जाएगी। सभी के लिए बैंक खाता हो। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस योजना के माध्यम से देश के कम से कम हर सदस्य के पास कम से कम एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। भारत में हर परिवार का, हर व्यक्ति का अकाउंट बैंक में होना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया। दोस्तों, आप प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता कैसे खुलवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक में जाकर के फॉर्म भरना होगा। अगर आप भी प्रधानमंत्री जनधन योजना में अपना खाता खोलना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर के आवेदन फॉर्म लेना होगा। पीएम जनधन योजना से अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म लेना होगा और उसको भर करके आपको बैंक में जमा कराना होगा। जैसे ही आप बैंक में जमा कराएंगे, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराएंगे उनका सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी। जैसे ही सत्यापन प्रक्रिया पूरी होगी वैसे आपका बैंक अकाउंट खोल दिया जाएगा। इसके बाद में रुपए कार्ड भी जारी किया जाएगा। खाता खोलने पर ग्राहक को डेबिट कार्ड भी सरकार की ओर से यानी कि बैंक की ओर से जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा जनधन योजना के माध्यम से भारतीय बैंकिंग के अंदर अच्छी यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। सीएम ने ली बैठक। बजट घोषणाओं को जल्दी पूरा करने के निर्देश सीएम भजनलाल शर्मा ने लिए हैं। राजस्थान के अंदर आने वाले 5 सालों में 4 लाख सरकारी नौकरियां भर्ती निकाली जाएंगी और 6 लाख निजी यानी कि प्राइवेट नौकरियां युवाओं को दी जाएगी। दोस्तों, सीएमओ के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा कम से कम 6 घंटे तक बैठक चली है और इसके अंदर अनेक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, इसमें किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है कि किसानों को दिन में मिलेगी बिजली। अब किसानों को रात में बिजली नहीं मिलेगी। आने वाले समय में किसानों को सीएम भजनलाल शर्मा दिन में बिजली देने की घोषणा कर चुके हैं। सीएम ने कहा कि आगामी 10 वर्ष में प्रदेश के अंदर बिजली की जो मांग की आवश्यकता है तो ऊर्जा उत्पादन बढ़ा करके अब बिजली की मांग पूरी की जाएगी। सरकार ने तय किया कि आगामी 2 से 3 सालों में किसानों को हर हाल के अंदर दिन में बिजली दी जाएगी। और इस बैठक के अंदर कहा गया है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के अंदर अब एक आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य भी सरकार ने यहाँ पर लिया है। तो दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएमओ के अंदर 6 घंटे जो बैठक ली है इसके अंदर अनेक घोषणाएं की हैं और जो भी बजट के अंदर घोषणाएं की गई हैं उन सभी बजट की घोषणाओं को अब जल्द से जल्द प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से अनेक योजनाएं अब राजस्थान में और लागू होंगी। पहले से चली आ रही जो योजनाएं थी उनका अब राजस्थान के अंदर विस्तार होगा, क्योंकि इनकी घोषणा सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा बजट में घोषणा की गई थी। तो यदि ये सभी योजनाएं लागू होती हैं तो अवश्य प्रदेशवासियों को इनका लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी ली है वो जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। साथियों, आप जहां से भी वीडियो देख पा रहे हैं उस जिले या स्थान का नाम लेकर के कमेंट अवश्य करें। और इन योजनाओं से संबंधित या इनसे अलावा अन्य और भी किसी योजना से संबंधित यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार से आगे भी आप जानकारी चाहते हैं तो अवश्य ही प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा अनेक योजनाओं की जो रक्षाबंधन के त्यौहार पर घोषणा की गई है उन सभी की जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।